ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 14 अगस्त 2026, दिन है शुक्रवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:19 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 7:44 पर होगा। चंद्रास्त रात्रि 8:15 पर होगा। तिथि की बात करें तो श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 6:46 तक रहेगा। फिर तृतीय तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रात्रि 3:42 तक रहेगा। फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। योग परिग सुबह 9:28 तक रहेगा। फिर शिव योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण बालो सुबह 7:39 तक रहेगा। फिर कौलो करण प्रारंभ होगा जो शाम 6:46 तक रहेगा। फिर तैतिल करण प्रारंभ होगा जो अगले दिन सुबह 6:02 तक रहेगा। फिर गर करण प्रारंभ होगा, पूरे दिन रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जन्मे बच्चों का राशि सिंह ही होगा। सूर्य कर्क राशि में है। सूर्य नक्षत्र अश्लेषा है। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:34 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:12 से सुबह 6:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:17 से दिन के 1:08 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:50 से 3:42 तक रहेगा। विजय मुहूर्त के दरमियान कोर्ट कचहरी से संबंधित सरकारी कार्यों से संबंधित कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:06 से शाम 7:29 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है, कुपित होती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ जप तप करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:06 से रात्रि 8:14 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:20 से रात्रि 1:05 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। आज अमृत काल भी है जो रात्रि 9:33 से रात्रि 11:05 तक रहेगा। अमृत काल किसी भी शुभ और नए कार्य को शुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। आज रवि योग भी है जो रात्रि 3:42 से अगले दिन सुबह 6:19 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल दिन के 11:07 से 12:43 तक रहेगा। गुली काल सुबह 7:55 से सुबह 9:31 तक रहेगा। ये दिन के बहुत ही अशुभ समय होता है। इस समय में कोई नए कार्य, कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल पश्चिम दिशा में है। आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो दही या जौ खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। नक्षत्र शूल उत्तर दिशा में रात्रि 3:42 से पूरी रात तक रहेगा। राहुवास दक्षिण पूर्व दिशा में है। चंद्रवास पूर्व दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास आकाश में शाम 6:46 तक रहेगा। फिर पाताल में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास आकाश में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठान जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अग्नि के पाताल में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से धन नष्ट होता है। शिववास गौरी के साथ शाम 6:46 तक रहेगा। फिर सभा में पूरी रात तक रहेगा। शिव गौरी के साथ रहने के दौरान रुद्र अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिव के सभा में होने पर रुद्र अभिषेक करना दुख देता है, दुख का कारण बनता है। आज मकर राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। व्रत त्योहार की बात करें तो आज चातुर्मास का 21वां दिन है।
तमिल आंदल जयंती है और चंद्र दर्शन भी है। चंद्र दर्शन का समय शाम 7:06 से रात्रि 8:15 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। आज शुक्रवार है। शुक्रवार शुक्रदेव को समर्पित है और शुक्रदेव स्त्री कारक ग्रह होता है और शुक्रदेव की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी है। इसलिए आज के दिन किसी स्त्री नारी का अपमान भूल से भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उतना आज के दिन मान सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें करने से धन का हानि हो सकता है। बहुत जरूरी ना हो तो आज के दिन किसी को धन उधार ना दें। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को दिया गया धन जल्दी वापस नहीं आता है। शुक्रवार को शक्कर भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि शक्कर का संबंध शुक्र और शनिदेव दोनों से है। शुक्रवार को शक्कर देने से शुक्र कमजोर होता है। शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी है। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। लक्ष्मी जी घर पर आए और स्थिर रूप में वास करें, उसके लिए आज शुक्रवार के दिन ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक लाल बत्ती डालकर जलाएं और आरती करें और खीर शहद शक्कर का भोग लगाएं। शुक्रदेव सुख समृद्धि ऐश्वर्य मकान विदेश यात्रा प्रेम रोमांस सुखी दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह होते हैं। जिनके कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, या शुक्र ग्रह से संबंधित कोई सा भी दोष हो, उनके जीवन में भौतिक सुखों की बहुत ही कमी होती है। उन सभी लोगों को शुक्रवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर जल दूध दही अक्षत बिल्वपत्र शक्कर शहद और उजला फूल इत्र चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। साथ में शुक्रवार के दिन चावल मिश्री सफ़ेद वस्त्र दूध दही चीनी आदि सफ़ेद चीज़ों का दान भी करें और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं तथा यथासंभव श्री सूक्त का पाठ भी करें और शुक्रवार के दिन शुक्रदेव की होरा में शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करें। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्रवार की होरा अति उत्तम मानी जाती है। आइए अब शुक्रवार को शुक्रदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:12 से सुबह 7:17 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:50 से दोपहर 2:55 तक। रात्रि का समय है रात्रि 9:06 से रात्रि 10:01 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:28 से देर रात 4:23 तक। ऐसा करने से भोलेनाथ और शुक्र ग्रह की असीम कृपा मिलती है। शुक्र ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पूरी निष्ठा भक्ति श्रद्धा समर्पण के साथ शुक्रवार के दिन भोलेनाथ की पूजा दान और शुक्र की होरा में शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रदेव का मंत्र है ओम हिम कुंदे मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्, या ओम सुं शुक्राय नमः, या ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग शह शुक्राय नमः। तो ये है 14 अगस्त 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय मां संतोषी जरूर लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।